नमस्ते, मेरा नाम नीरज है। आज हम बात करेंगे सर्वे की एक अहम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। दोस्तों, सर्वे के लिए जो है सो 2 जो है सो महत्वपूर्ण सूचना निकाली गई है, जिसमें कि पहला सर्वे के बारे में बताया गया है दोस्तों, कि यहाँ पे सभी ज़मीनों का जो सर्वे है वो नहीं होगा। सरकार की तरफ से नोटिस निकाली गई है, जिसमें कि आप देख पाएँगे कि आपका जो है सो कुछ ज़मीनों का सर्वे नहीं होगा, बाकी सभी का होगा। तो कौन-सी ज़मीनों का सर्वे होगा और किस ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दूसरा दोस्तों है कि आपका जमीन जो है सो उसकी नापी होने के बाद ही सर्वे होगा। आपकी नापी जो होगी, मान लीजिए कि आपका अगर 10 कट्ठा है जमीन और मापी के समय में आपके पास 9 कट्ठा ही पूरता है, तो उस 9 कट्ठे का ही सर्वे होगा और 9 कट्ठा वो चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए जब मापी होगी, तो मापी के समय में आपको रहना होगा, क्योंकि अगर मापी के समय में नहीं रहते हैं तो कम हो जाने के बाद में कोई भी आपको जो है सो फिर वहां पे ठीक नहीं होने वाला है। इसलिए माफी के समय में भी रहना होगा, जिसके लिए नोटिस निकाली गई है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सूचना है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा ताकि पूरी जानकारी समझ में आ सके। सर्वे के लेके जो है सो लगातार डेली कुछ ना कुछ नई जो है सो जानकारियां निकल कर आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी जानकारी अपडेट हो उसकी आपकी नोटिस मिलती रहेगी और आपको जो है सो पूरी डिटेल समझ में आएगी कि आगे क्या होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी शेयर करते हैं। तो पहला यहाँ देख सकते हैं, पेपर नोटिस के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 45,000 गांव में जमीन का सर्वे होगा। ये हमने पहले भी जानकारी दिया था, अभी भी देख सकते हैं कि 45,000 गांव में जमीन का जो सर्वे है शुरू है, ठीक है। और यहाँ पे आपको हम बता दें कि यहाँ पे जो आपकी डिटेल निकाली गई है, किस प्रकार से निकाली गई है, देख सकते हैं कि कौन कौन सा जमीन का जो यहाँ पे होने वाला नहीं है और होने वाला देख सकते हैं। फिलहाल सर्वे का काम सिर्फ गांव में ही किया जा रहा है, यानी जो ग्रामीण एरिया है ना, वहीं पे जो है सो यहाँ पे अभी शुरू है, ठीक है। दियारा इलाके, टोपोलैंड और नगर निकाय के अंतर्गत आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों में ये सर्वे नहीं होगा। यानी दोस्तों, दियारा इलाका जो है या टोपोलैंड है या फिर नगर निकाय के अंदर में जो भी जमीन आते हैं, क्षेत्र आते हैं, वो सभी का सर्वे अभी नहीं होने वाला है। तो क्लियर है दोस्तों कि आप जो है सो ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहां पे किया जा रहा है, लेकिन जो दियारा इलाके में आता है या फिर टोपोलैंड में आता है या नगर निकाय के अंदर में आता है जमीन, उसका सर्वे अभी नहीं होना है। तो ये जो है सो हमने आपको महत्वपूर्ण सूचना दिया। अब दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो है सो हम बता दें कि आपका जो है सो नापी होने के बाद ही जो है सो आपका जो है, जो नापी में आएगा जमीन उतना आपको चढ़ा दिया जाएगा। तो दूसरा नोटिस देख सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि अमीन को खेत पर खड़े होकर देनी होगी दखल कब्जा की जानकारी। यानी जो अमीन जाएंगे जिस टाइम सर्वे के लिए, तो वहां पे आपको देख सकते हैं बताया गया है कि दखल कब्जा में जितने जमीन होगा ना, उसकी जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है। अगर जानकारी नहीं देते हैं तो आपको दिक्कत होगा। देख सकते हैं, सरकार ने रैयतों को सौंपी जमीन की नापी कराने की जिम्मेवारी। सर्वे की जानकारी देने के लिए पंचायत वार चल रही है ग्राम सभा। यानी दोस्तों क्या है ना, कि जिस टाइम नापी होगा और उस टाइम अगर आपका मान लीजिए कि 20 डिसमिल है, और अगर आपका नापे सर्वे के टाइम में 15 ही डिसमिल पूरता है, तो आपका 15 डिसमिल ही चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप अपना नापी जो है सो उस टाइम करवाएं और आप अपनी जमीन को पूरा जो है एक्वायर करें, उसके बाद में सर्वे कराएं, ताकि आपकी जो है पूरी जो 20 डिसमिल है तो पूरी 20 डिसमिल चढ़ सके, या जो 25 डिसमिल है तो 25 डिसमिल चढ़ सके। यहाँ पे और भी जानकारियां दिया गया है, जो कि हम विस्तार से आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख पाएंगे कि बताया गया है कि सरकार ने जमीन की नापी कराने की जिम्मेवारी रैयतों को सौंप दी है, ठीक है। तो ये सौंपने का जिम्मेवारी आप ही को है। अमीन जो है सो आपकी जमीन पर नापी करने के लिए जाएंगे, इस दौरान आपको दखल कब्जा होने की जानकारी देनी होगी। तो आपको बताना होगा कि आपका इतना दखल कब्जा है और उस नापी को किया जाएगा, जो नापी में जमीन आएगा वही आपका सर्वे में चढ़ा दिया जाएगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है। इस दौरान आपको दखल कब्जा होने की जानकारी देनी होगी। यदि आपकी जमीन खतियान के मुताबिक दखल कब्जा में नहीं है तो नक्शा कम जमीन का बनेगा। देख सकते हैं क्लियर बता दिया गया है कि दखल कब्जा में आपका जमीन अगर कम पाया जाता है और आपका जो है सो जमीन खतियान में अधिक बता रहा है, तो आपका कम ही चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आप अपना जो नापी करवाएंगे ना, वो सही तरीके से करवाएं और आपका जो खतियान में जमीन है उसको पूरा करवावे, ताकि आपको पूरी जमीन चढ़ सके। और यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो इस तरह नहीं कराते हैं तो सर्वे की जो फाइनल रिपोर्ट में आपकी जमीन कम हो जाएगी। इस कारण सरकार द्वारा लोगों को अपनी जमीन की मेड़ को ठीक करने और सीमांकित करने की अपील की जा रही है, ताकि खतियान में उपलब्ध जमीन के रकबा को नापी के दौरान दखल कब्जा में रैयत दिखा सके, ठीक है। यदि जमीन के नापी के बाद नक्शे में गड़बड़ी पाई जाती है तो अपील करने का अधिकार रैयत के पास होगा। रैयत की आपत्ति के निराकरण करने के लिए जमीन की दोबारा नापी होगी।
तो यहाँ पे आप अगर सही तरीके से कराते हैं तो कहीं भी आगे गलती होता है तो आपको दोबारा जो है सो यहाँ पे मौका मिलने वाला है, और अगर आप नहीं कराते हैं ढंग से तो फिर बाद में यहाँ मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज को आप जान लीजिए, इसलिए जो है सो जो भी आपको नापी करवाना होगा ना, आपको सही तरीके से करवाना होगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है, तो हमने बता दिया है कि आपका जो टोपोलैंड या फिर दियारा इलाके या फिर जो है आपका नगर निकाय के अंतर में आता है जमीन, तो वहां पे सर्वे नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे जमीन है जिसका कि सर्वे नहीं होने वाला है, और आप अपना मापी जो है सो सही तरीके से करवावें, ताकि आपकी जो भी खतियान में या जो भी जमीन आपका है वो इक्वायर होना चाहिए और उतना ही सर्वे में चढ़ाया जाएगा। अगर आपका जमीन ज्यादा है और आपको नापी के समय में कम पाया जाता है तो सर्वे में आपका कम ही चढ़ा दिया जाएगा। ये क्लियर जो है सो आप इस चीज को समझ लीजिए, इसलिए सर्वे जो है सो सही तरीके से कराएं। और आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्रपत्र को जो भी फॉर्म है वो सारा उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। और आप अपना जो है सो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, पूरी काम करके शिविर में जमा कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने आपको पूरी जानकारी दिया। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नए अपडेट के लिए। थैंक यू।